अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साई राम। सभी साईं डिवोटीज को आप सभी साईं भक्तों का एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी साईं भक्तों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, यानी कि 2023 ख़त्म हो चुका है और 2024 की शुरुआत होने जा रही है। मैं बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का आने वाला साल साईमय रहे, बाबा आपकी हर इच्छाएं पूरी करे और बाबा आप सभी को अपने धाम यानी कि अपनी नगरी शिरडी बुलाए। तो मैं साईं कनव शर्मा आप सभी साईं भक्तों के लिए आज लेकर आया हूँ एपिसोड 13। आप साईं भक्त जानते तो हैं ही हैं कि श्री साईं की अद्भुत लीला का मैं वर्णन कर रहा हूँ। कुछ संडेज से यानी कि कुछ रविवार से एपिसोड नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ बाबा के कार्यों में ही हम व्यस्त थे, लेकिन कोशिश रहेगी हमारी कि हम हर रविवार को कंटिन्यू रहें ताकि आपको भी बाबा की अनगिनत लीलाओं का वर्णन सुनने को मिले। आज की लीला बाबा के एक परम भक्त जिनका नाम था अप्पा कुलकर्णी। लेकिन सबसे पहले बाबा की लीलाओं को सुनने से पहले आपको क्या करना है, एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली लीलाओं की वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। श्री साईं सचरित्र के अध्याय 31 में बाबा ने विजयानंद स्वामी जी से एक बात कही थी, उनको एक बात समझाई थी कि वाड़े में चोर घुस आए हैं, तुम सारे के सारे दरवाजे जल्दी से बंद कर लो और अपनी जो कीमती चीज़ें हैं उनको संभाल लो और वो चोर तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे ज़मीन जायदाद जो है हमारी परमानेंट नहीं रहती है, वैसे ही शरीर भी हमारा परमानेंट नहीं रहता है और जब शरीर मृत्यु की तरफ जाता हुआ दिखाई दे तो हमें अपने आप को धर्म में, जो हमारा धर्म है उसमें हमें ढाल लेना चाहिए। यही शब्द बाबा ने विजयानंद स्वामी जी को कहे थे, क्योंकि बाबा को ये ज्ञात हो गया था कि विजयानंद स्वामी जी का देहांत होने वाला है और यही सब बाबा ने उनको वचन कहते हुए उनको ये कहा कि वो अपने देहांत से पहले, बाबा ने उनको ये नहीं बताया था कि उनका देहांत होने वाला है, लेकिन बाबा ने हिंट ज़रूर दे दिया था और बाबा ने उनको कहा था कि तुम कोई भी पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करो। और यही बातें बाबा ने अप्पा कुलकर्णी को कही थी, क्योंकि शिरडी में उस समय हैजा फैल चुका था। तो बाबा ने अप्पा कुलकर्णी जी को ये कहा था और ये चेतावनी दी थी कि चोर आएंगे, तुमसे लड़ेंगे और चोर इतने शातिर हैं कि वो व्यक्ति को खुद चुनेंगे और तुमको हानि भी पहुंचा सकते हैं, तो सावधान रहो और तुम्हारी प्रॉपर्टी को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अप्पा कुलकर्णी जी को बाबा की ये बात तो समझ नहीं आई, को लगा कि कहीं चोर उनकी ज़मीन जायदाद को हड़पने तो नहीं आ रहे, तो इसलिए वो रात्रि को अपनी ज़मीन जायदाद के बाहर पहरा देने लगे। लेकिन बाबा का प्रॉपर्टी से मतलब था शरीर। लेकिन ये अप्पा कुलकर्णी जी समझ नहीं पाए, क्योंकि शिरडी में हैजा की बीमारी फैली हुई थी और अप्पा कुलकर्णी जी की भी एक दिन रात को तबीयत खराब हो गई। जब उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको कंटिन्यूसली वॉमिटिंग आने लगी, उनको डायरिया हो गया, उनकी जो बॉडी थी, उनका जो शरीर था वो एकदम ठंडा पड़ गया और जो उनकी पल्स थी, नसें थी, वो धीमी पड़ना शुरू हो गई और ऐसा दिखने लगा कि उनको हैजा हो गया है, क्योंकि वो सिम्टम्स हैजा के ही थे। ये सब देखकर उनकी बीवी रोती रोती, उनकी जो पत्नी थी, वो द्वारका माई की तरफ, बाबा की तरफ दौड़ी और बाबा से उनकी पत्नी ने प्रार्थना की कि बाबा मेरे पति के प्राणों की रक्षा करिए और मुझे आप विभूति दें और आशीर्वाद दें। तो बाबा ने उनकी पत्नी से कहा, घबराओ मत, मृत्यु तो आनी ही है, चाहे आज नहीं तो कल। जो इंसान पैदा हुआ है वो जाएगा ही, तुम चाहे इसे अपने नजरिए से भी क्यों ना देखो, तुम्हें भी ये चीजें साफ पता चल जाएंगी। अप्पा कुलकर्णी का लक्ष्य जिंदगी में पूरा हो चुका है, अब उसे जाने दो, क्योंकि जैसे पुराने कपड़े हम फेंक देते हैं पहनकर, वैसे ही आत्मा भी चोला बदलती है, यानी कि आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नए शरीर में वास करती है। क्योंकि श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र में भी ये दर्शाया गया है, आत्मा बदलेगी चोले हजार, हम मिलते रहेंगे बारंबार। क्योंकि साईं का नाता तो जन्मों जन्मों का है हमारे साथ, भले ही
आज हम इस शरीर में हैं और हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर भले ही दूसरे शरीर में जाए, लेकिन साईं हमारे साथ तब भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा और साईं का रिश्ता एक सोलफुल है, एक आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो बाबा ने यही बातें जो थी अप्पा कुलकर्णी जी की बीवी को कही थी कि अब तुम उन्हें रोको मत, उनको जाने दो और निराश मत हो, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु के हाथ में ही है। क्योंकि बाबा को ये पता था कि अप्पा कुलकर्णी जी का देहांत होने वाला है, क्योंकि बाबा ने तो अप्पा कुलकर्णी जी को चेतावनी दी थी, चोर आएंगे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। बाबा का चोर का मतलब था बीमारी, हैजा की बीमारी आएगी, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी और तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी की, यानी कि प्रॉपर्टी का मतलब था शरीर की रक्षा करनी है, जमीन जायदाद की नहीं, जो अप्पा कुलकर्णी समझ ही नहीं पाए। तो जब उनकी पत्नी घर पर आई रोते रोते हुए, तो उनके पति का यानी कि अप्पा कुलकर्णी जी का बाबा की मां समाधि लेने से पहले ही देहांत हो गया था। और जब अप्पा कुलकर्णी जी का देहांत हो गया तो गांववासी, शिरडी के जितने भी गांववासी थे, वो अभी भी भयभीत थे इस चीज से, क्योंकि हैजा की बीमारी गई नहीं थी। तो सभी गांववासी बाबा के पास आए, बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा प्लीज आप इस बीमारी को जल्द से जल्द नष्ट करें, खत्म करें। तो बाबा ने सबको ये कहा था कि इस बीमारी से 7 लोगों का देहांत होगा और तब जाकर ये बीमारी जाएगी। और बाबा के वचन सत्य निकले। शिरडी में जब हैजा की बीमारी का प्रकोप था, हैजा की बीमारी थी, तो उस समय 7 लोगों का देहांत हुआ था। और 7 लोगों का जब देहांत हो गया, उसके बाद ये बीमारी अपने आप ही चली गई, यानी कि खत्म हो गई। तो बाबा देखिए, हम सभी साईं भक्तों को संकेत जरूर देते हैं कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, लेकिन हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम तो अपने धुन में होते हैं, हमें नहीं पता होता कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन बाबा हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन हम उस मार्ग को पहचान नहीं पाते। जैसे बाबा ने विजयानंद स्वामी जी को बताया था कि चोर आएंगे, तुम्हारी कीमती चीज़ों को लेकर चले जाएंगे, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, सारे दरवाजे बंद कर लो। तो बाबा का चोर से मतलब असली के चोर नहीं थे, चोर का यानी कि मतलब था बीमारी। वही चीज़ें बाबा ने अप्पा कुलकर्णी जी को भी कही, जो वो समझ ही नहीं पाए। तो ये बाबा के वचन, क्योंकि बाबा के वचन ऐसे वचन है जो समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन जो बाबा का सच्चा भक्त है, जो बाबा को बहुत ही बारीकी से और करीबी से जानता है, वो जरूर बाबा के वचनों को समझेगा भी। श्री साईं की अद्भुत लीला यही थी कि बाबा ने किस तरीके से अप्पा कुलकर्णी जी को और विजयानंद स्वामी जी को ये बताया था कि उनकी मृत्यु निकट है। मैं आशा करता हूँ आपने ध्यानपूर्वक बाबा का ये एपिसोड सुना होगा, और कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और कुछ भी अगर आपको लगे कि हमें कुछ और इम्प्रूव करना है, तो वो भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से बाबा के एपिसोड्स को हम यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करें। अगला एपिसोड 14 बाबा की इच्छा और कृपा से नए साल पर, यानी कि रविवार के दिन, हम सुबह 11 बजे ही यहाँ पर आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बाबा के वचन हमेशा सत्य होते हैं। क्योंकि जो बाबा ने 11 वचन हम सभी साईं भक्तों के लिए दिए हैं, वो बाबा ने अपने समय में भी अपने भक्तों को वो वचन कहे थे। और अगर हम बाबा के 11 वचनों के हिसाब से ही अगर हम जिंदगी को जिए, तो हमारी जिंदगी में कभी कोई कष्ट, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। बाबा भली कर रहे हैं।